चुके हैं। सो दिस इज माई अबाउट 4th डे लुक। आप देख सकते हो मैंने सिंपल सा बन बनाया है। फेस पर बस सेबामेट का जेल लगाया और लिपस्टिक। चलिए जोत जलाना आरम्भ करते हैं। जोत में जला देती हूँ, साथ साथ हम धूप बत्ती भी जला देते हैं। करसी हमने पहले से ही रेडी करके रखी हुई है। करसी मैं कपूर से जलाती हूँ और कपूर जलाने के बाद में मैं इसमें एक लौंग का जोड़ा चढ़ाती हूँ, साथ में बतासे का जोड़ा चढ़ाती हूँ, माता को भोग लगाती हूँ। साथ साथ मैंने अपनी मदर इन लॉ का भी लौंग का जोड़ा और बतासे चढ़ा दिया है। और यहाँ पर ये चढ़ाने के बाद में हम पूजा को आरंभ करेंगे जय माता दी बोलते हुए। आप देख सकते हैं मैंने जला दिया। अब इसके बाद में हम मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं। और ये मैं पहले गणेश जी के मंत्रों से आरंभ करती हूँ हवन। और जैसे ही हम गणेश जी का मंत्र बोलते थे उसके बाद में स्वाहा जरूर बोलें, उसके बाद तभी आपको भगवान तक पहुँचता है। क्योंकि स्वाहा माता ही एक ऐसी हैं जो हमारे मंत्रों और हमारे उच्चारणों को देवताओं या देवियों तक पहुँचाती हैं। इसके बाद में मैं माता रानी के मंत्र पढ़ती हूँ, 9 देवियों के मंत्र पढ़ती हूँ। और उसके बाद में आप देखोगे कि मैंने 11 बार भी उच्चारण करा है और 3 बार भी काली माता के मंत्रों का उच्चारण करा है। 11 बार हम चामुंडा माता का मंत्र का देखेंगे, 3 बार हम काली माता के मंत्र का देखेंगे। यहाँ पर मैं मंत्र आरम्भ कर देती हूँ। कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नव दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चण्डाय विद्महे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चण्डाय 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 नमः स्वाहा। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा स्वाहा। जय बजरंग बली जय गणपति गणपति नमः स्वाहा। ओम भैरव बाबा नमः स्वाहा। इस वक्त में उपवास करना आदि का कोई विशेष नहीं है। प्रातःकाल उठ के स्नान करके मंदिर में जाकर घर पर नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के व्रत विशेष फलदायक के श्री गंगा जी की कृपा से सभी दिन दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता की सदा ही जय का उच्चारण करें। कथा प्रारंभ। जय माता दी। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी अत्यंत बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ, चारों वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ, हे प्रभु कृपा कर मेरा वचन सुनो। जैसे अश्विन मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत रोज क्यों किया जाता है? भगवान इस व्रत का फल किस प्रकार करना उचित है? पहले सूट को किसने किया सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणों की करने के जैसे तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा देवी सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामों को पूर्ण करने वाले, इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारगर में बंधा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाते हैं। बांधे के इस व्रत को करने से पुत्र पैदा हो जाता है। सहज पापों को दूर करने वाले इस व्रत को किसी करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो प्राणी सालों में मनुष्य देखो पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता की सेवा से विमुख होता है, अनेक दुखों को भोगता है। यदि उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंगहीन हो जाता है, उसके संतान रोपण नहीं होती, इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन
ध्यान से रहकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता और गूंगा हो जाता है। जो स्वर्ग में स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती वह पति से वहीन होकर नाना प्रकार के दुख को भोगती है। यदि व्रत नहीं करते वह पति से वहीन होकर नाना प्रकार के दुख को भोगती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन उपासना कर सकते, एक समय भोजन करे, उसी मानव से अपना भाग स्नान करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण मनुष्य कल्याण करने वाले सालों व्रत को मैं सावधान होकर सुनो। आपकी शरण आए, मुझे कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठित नाम का मनोनगर में कनाभ का ब्राह्मण रहते, तब भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से मानो ब्रह्मा की सबसे पहले रचना ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। कन्या सुमिति पैदा हुई। कन्या सुमिति अपने पिता के घर वालेपन में अपनी सेना के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगे। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वे भी भानियों से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमिति अपनी सखी के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं। उसके पिता को पुत्री कैसे सावधानी देखे क्रोध आया और पुत्री से कहने लगी कि हे पुत्री, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठ दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार से कुपित राजा वचन सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्याओं में सब तरह से आपके आधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा मेरे विवाह कर सकते हो। पर जो भाग्यविधाता ने लिखा है, मेरे तो इसे परिपूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मंत्र का चिंतन करता है, पर होता हुआ जो भाग्यविधाता ने लिखा, जो जैसे कार्य करता है उसको फल उसके कर्म के अनुसार मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के आधीन है, पर फल देना देवता के आधीन है। जैसा कि पढ़े तनित को और अधिक प्रसिद्ध कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया और उसने अपनी कन्या को विवाह कुष्ठ के साथ करते हुए क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखिए केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे पिता के कुछ वचन को सुनकर सुमिति मन में विचार करने लगी, क्यों मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिले। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमिति अपने पति के साथ वन में चली गई। ब्राह्मण कुछ उस स्थान पर उसने वैराग बड़ी कष्ट से की। उस देवी बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती को पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर सुमिति से कहेंगे कि हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन होकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, जैसा मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दिन दासी उत्कृतित करो। ऐसे ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति, मैं ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होकर प्राणों को दूर कर उनको सुख प्रदान करती हुई ब्राह्मण हूँ। मैं तुझ पे तेरे पूर्व जन्म की पुण्य के प्रताप से प्रसन्न होकर तुम्हें पूर्व जन्म का वरदान सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पवित्र थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुमको सिपाही में पकड़ ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। लोगों ने तेरे को लाए थे तक पूछने लिए गया। इस प्रकार नवरात्र के दिन में ना तुमने कुछ खाया नहीं जल गया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, इंद्र में जो व्रत हो उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल देगी हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गा माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति की कोढ़ को दूर कर। देवी कहने लगी, इंद्र में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर, मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोगी करने की इच्छा से ठीक है ऐसा ही बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुछ होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोरथ को देखकर देवी को अति प्रार्थना वाली समस्त स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त को दूर करने वाली, रोग निरोग करने वाली, प्रसन्न को मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो, तुम्हें सारे जगत की माता और पिता हो। हेमबे मुझे अपराध रहित अबला मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दे। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने मेरे सत्य रूप समुद्र का उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, उस दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से सुनते मन से देवी को बहुत स्तुति की। उसके द्वारा की स्तुति को सुनकर के देवी को बहुत संतोष हुआ। ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तो उदाहरण का बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान, जीतनेवान, पुत्री शीघ्र हुआ। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मण से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसे भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमिति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी का वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाते हैं, जिसको सुनने से समस्त पापों का छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन में व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती इनकी मूर्ति बनाकर नित्य विधि से पूजा करें और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरे के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाग से कार्य सिद्धि होती है। आंवले जिसको और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जोर, तेल, बिन, नारियल, दाग और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीरवा, चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज समान, दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जोर, तेल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होमकर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो भी करता है उसके संबंध पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कहीं भी शंका नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ आदि दान दिया जाता है उसको करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामों को पूर्ण करने वाले व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। हे ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया। ऐसे ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए। ब्रह्मा जी से कहने
बोली कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर इतनी कृपा की जो अमृत के समान इस नवरत्न का माध्यम सुना है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस माध्यम को सुना सकता है? हे प्रभु। ऐसे बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, तुमने सब प्राणों के करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? हे दुर्गे माँ तेरी सदा जय जयकार, हे दुर्गे माँ तेरी सदा जय जयकार, हे दुर्गे माँ तेरी सदा जय जयकार। जय माता दी। जय दुर्गा भयहरिणी शिव मंगल रूप, जय अम्बे चंडिका महिमा अमित आलोक चक्र। नमो नमो दुर्गे सुकन्या, नमो नमो अम्बे दुखंडे निरंकार ज्योति तुम्हारी तुम लोक कली विचारी श्री लाट महाविशाल नेत्राल भुक्ति विकराल रूपवादी अधिक सावे दर्शन कर जन है छिपावे तुम सदा शक्ति न कीना पालन हेतु अन्य अन्नपूर्णा हो जब पाला तुमने आदि सुंदरी बाला कलिकाल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी प्यारी शिव योग तुम्हारी तुम गावे ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधावे रूप सरस्वती को तुम धारा देश ऋषि मनोहरा धरुर नरसिंह पंबा पकठी फाड़ के कंबा रक्षा कर प्रहलाद बिछाइयो हिरण को सब पटाइयो लक्ष्मी रूप धरो जगमाय श्री नारायण समाय शिव सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दी जय मनसा हिलाज तुम भवानी महिमा विक्रम जात बखानी मुक्ता मावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव का कन्नी श्री बहार दुख निवारणी प्यार वाहन सो भवानी लांबर गुड़ी चल भवानी कर में खप्पड़ खग विराजे जाको देखी काल दरबारी सोय तो शूल जगत सतु ही शूला नगर कोट में तुम्हें विराजा तू ही लोक में डंका बाधित सुमनि शासक दानव तुम्हें मारे व्यक्त बीज संग निसारे मैं सुन प्रत विमानी जैया धारण अलुकानी रूप पाल पाली गधरा सिंह शक्ति तुम ही संहारा पड़ीगर संतान तब जब जब साया मातु तब तब आवपुर और बासालू काते निर्मा सके अशोका ज्वालाते हैं ज्योति तुम्हारे तुम्हें तुझे सदा नारी प्रेम भक्ति से जो कई गावे दुख दर्द निकट नहीं आवे धावे तुम्हें जो नर मनाए जन्म मरण से सो छूट जाए सुन के पुकारी योग दिन शक्ति तुम्हारी शंकर ने सिर्फ जब तीनों काम करो जी तो सबरी नो नित्य ध्यान करो शंकर ने कहु काल ने स्मृति को शक्ति रूप कर्म न पाए शक्ति गई तमन कष्टाय शरण गतु कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भय प्रसन्ना दे जगदम्बा दी शक्ति न कीन विलंब मक्को मतो अष्टति घेरे तुम दिन कोन हरे दुख मेरु आशा प्रसन्न पति रुक मूर्ख मोति डर पावे सतुनाश की जो महारानी सुमरी चित्त में भवानी कर कृपा है मातु दयाला रहते से देह गौ नियाला जप लो सदा कल पाऊँ तुम्हारा जिसमें सदा सुनाऊं दुख चालीसा जो कोई गावे सुख सिद्ध हो परम पद पावे देवी दास सरणी जानी कर कृपा जगदम्ब भवानी जय 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 जगदम्ब भवानी जय माता दी। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम श्री गणपति नमः, ओम श्री गणपति नमः। ओम जय गणपति जय गणपति जय गणपति। जग में तेरी शान हो सुंदर तेरा नाम हे पुराना विशुद्ध करो